क्यों भाइयों, बड़े खुश लग रहे हो। अरे खुश तो लगोगे आप लोग, क्योंकि आज दिवाली है, इसीलिए बड़े प्रसन्न हो। दीपक जला रहे हो, पटाखे जला रहे हो, बड़ा हंगामा मचा रहे हो। अच्छी बात है, ये आप लोगों को करना चाहिए। खुशियों का दिन है इसीलिए। पर असल में आज के दिन क्या हुआ था? क्या राम अयोध्या आए थे वनवास काट के? आज क्या उसी दिन का आप खुशियां मना रहे हो, दीपक जला रहे हो, स्वागत कर रहे हो? तो थोड़ा कुछ इतिहास जान लेते हैं कि इस दिन कौन आया था। क्या वाकई में राम अयोध्या आए थे या कोई और आया था? तो हम अतीत में चलते हैं और कुछ खोज, कुछ जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर कौन आया था इस दिन और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। और आजकल ये दिवाली मना कौन रहा है, ये भी तो जरा जान लेते हैं। दिवाली इतना खुशियों से मना रहा और धूम धड़ाका मचा रखा है पूरे शहर गांवों में अंदर। तो आखिर ये लोग कौन ऐसे कर रहे हैं? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा कौन कर रहा है। पुराने टाइम में जो कुछ कैटेगरी थी, जिसमें 4 वर्ण बनाए हुए थे, जिसमें शूद्र जो लोग थे उनको बड़ा अत्याचार किया था उन लोगों के ऊपर पिछले टाइम में। ठीक है ना? उस टाइम मंदिरों में जाना बंद था उन लोगों का, और जगह जगह पर उनके ऊपर प्रतिबंध थे। जब मनुस्मृति लागू थी तब जो शूद्र लोग कहे जाने वाले लोगों को पर ये अत्याचार करते थे। बाकी जो अलग जो वर्ण थे, और आज जो शूद्र लोग हैं वही आज इतना बड़ा हंगामा मचा रखे हैं, धूम धड़ाका। और ये इतिहास के पन्ने मोड़ के नहीं देख रहे हैं लोग कि आखिर उस समय क्या हुआ था हमारे साथ। इतना बड़ा अत्याचार होते हुए भी आज उन्हीं का जो ठोका हुआ, जो थोपा हुआ त्योहार है दिवाली, वो बड़े धूमधाम से मचा रहे हैं। और उस समय जब अत्याचार चल रहा था तो उस अत्याचार को नहीं देखे ये लोग। जो शूद्रों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ था वो उस समय नहीं देखे थे, और आज ये इतने खुश हुए। पता नहीं ये भ्रम में जी रहे या ये अंधे हैं, इनको पता नहीं चल रहा इन बातों का, देख नहीं रहे हैं। और वाकई में शास्त्र उठ के कोई देख नहीं रहा है, इतिहास में कोई नहीं जा रहा है। आज के अतीत में जी रहे हैं। आज क्या है वो जी रहे हैं, बस उसी चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है ना? तो चलो, अब नहीं समझ रहे हैं तो करो अपनी मनमानी, मनाओ बड़े धूमधाम से त्योहार। अ, हमेशा से हराते आए हैं और हारने का त्योहार मना रहे हैं। चलो मनाओ, आगे बढ़ते हैं और आगे और जानते हैं। अब इन लोगों का कहना क्या है, जरा वो भी तो सुने आप लोग। ये कहते हैं कि इस दिवाली के दिन राम अयोध्या लौटे थे, रावण का वध करके, युद्ध करके, उनको हरा कर अयोध्या आए थे। और उन्हीं के स्वागत में यहाँ दीपक जलाए और उस तब त्योहार मनाए, बड़ा धूम धमाका पटाखा जलाए। ठीक है ना? अयोध्या लौटने पर। और देखते हैं और क्या मिलता है हमें। दीपक जलाकर भगवान राम का स्वागत करो, कहते हैं। और आज के टाइम में तो ऐसा ही चल रहा है। देखना आप सिटी, गांव एरियो में जाकर जगह जगह पर दीपक जलते हैं और पटाखा जलाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी की शादियां हो रही है, कोई आ रहा है। और किसमें लिखा हुआ है वो भी तो देखते हैं ना। ये चीज़ किसमें लिखी हुई है कि दीपक जलाओ, राम आए हैं अयोध्या में। और कब आए हैं देखते हैं ना किसमें लिखा हुआ है।
और आप भी फॉलो कीजिए मेरे इस बातों को कि कहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, तो समझिए आप। और कुछ रामायण उठा लीजिए, कौन सी रामायण है बताता हूँ अभी मैं। देखो, एक रामायण है, चरित्र श्री मद वाल्मीकि, श्रीमद वाल्मीकि रामायण, हिंदी भाषा अनुसार सहित युद्ध कांड उत्तरादि 8। इसमें कहीं पर भी राम के स्वागत पर दीपक जलाने की बात कहीं नहीं लिखी हुई है। आप लोग इस बुक के उठाइए, देख लीजिए, जरा गौर से देख लीजिए, कहीं पर भी दीपक जलाने की विधि कहीं पर नहीं लिखी हुई है। तो फिर आज ये दीपक क्यों? षड्यंत्र रचकर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को गुमराह बनाने के लिए अपने मन माना आचरण कर रहे हैं लोग, बना रहे हैं बेवकूफ, बनते जाइए अभी। और इस बुक में कहीं पर ये भी नहीं लिखा हुआ है कि रात्रि के टाइम जब राम अयोध्या आए थे तो वहां पर कोई आयोजन हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहां पर। रात्रि शाम के समय ना तो कोई दीपक जले थे, ना ही कोई आयोजन हुआ था। और जो कुछ हुआ था वो सिर्फ दिन में हुआ था। स्वागत के लिए फूल फेंके गए, तो ये सिर्फ दिन में हुआ था, रात्रि में कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ था। कोई दिवाली वहां पर उस समय नहीं मनाई गई थी। आप लोग पन्ना उठाइए, देख लीजिए, समझ जाएंगे आप लोग भी। देखो, अब आपको एक चीज और बताते हैं कि कुछ पंडितों के द्वारा लिखी गई बुकों में रावण वध की तिथि अलग अलग बताई गई है। कुछ कुछ टाइम सा कुछ समय ऐसा है कि बैसाख में बताई गई है, या कुछ समय जो है चैत्र में बताई गई है। ठीक है ना? तो अब जब इतना वहां पर हेरा फेरी होती है, जब पंडित कोई लिखता है तो उनके अंदर भी वो ज्ञान नहीं होता है कि आखिर जो असल में तिथि है वो क्या रहती है रावण वध की। अलग अलग पुस्तकों में रावण वध की तिथियां अलग क्यों मिलती है? ये तो सही एक जैसी मिलनी चाहिए ना। क्या आपको क्या लगता है कि हर पंडित जो है, अगर अपनी किताब लिखता है कोई, तो क्या वो अपने अनुसार लिखता होगा, इसीलिए तो उसमें तिथि में बदलाव आता होगा? वरना कैसे आ सकता है? जैसे कि अ, हम कहीं भी कुछ भी देख लेते हैं, कोई सी चीज़ जो कि समय पर निर्धारित होती है, तो उसका समय कैसे चेंज हो सकता है? अब 3-4 रावण तो थे नहीं, जो अलग अलग बुकों में, अलग अलग पुस्तकों में मिल रहा है भाई के रावण का वध उस समय हुआ था, रावण का वध उस समय हुआ था। क्या ऐसा लगता कि रावण 2-3 थे? नहीं थे ना। तो आप खुद सोचिए कि जब वो खुद इस चीज़ों में लिख रहे हैं, अलग अलग तिथियां डाल रहे हैं, तो फिर बताइए कहाँ पर सत्य हो सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी अवश्य है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं आखिर कहाँ ले चलती है हमें ये दिवाली, और असल में दिवाली का हकदार कौन है, उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं। तो आप लोग अभी भी नहीं समझे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो स्पष्ट ये बात है कि कहना ये चाहता हूँ कि राम जो है अयोध्या उस समय नहीं आए थे, वो किसी और समय आए होंगे। और जो कुछ आप लोगों को ये बता रखा है कि सब कुछ गलत है। ठीक है ना? और ये चाल होती है, ये बहुजनों को अपने जाल में फंसाने की चाल होती है, और फंसाते हैं इसी तरह। कुछ न कुछ एक उत्सव, एक त्योहार के नाम पर आप लोगों को दे देते हैं, और आप लोग फंस फंस जाते हो उसमें, और बड़े धूमधाम से मनाते हो और फंसे रह जाते हो। ठीक है ना? तो ये कुछ नहीं है,
ये काल्पनिक कुछ कहानियाँ हो सकती है, और उस कहानियों को साकार देने के लिए आप लोग मिल गए हो। इसीलिए आप लोग उस कहानियों को साकार कर रहे हो आज, कि ये राम आए थे अयोध्या में वनवास करके, रावण को मार के। तो तीन चार तो रावण थे जो अलग अलग तिथियों में मार दिए, और फिर राम आ गए। रामायण में तो भी नहीं लिखा है कि कोई दिवाली नाम का कोई उत्सव था कभी, और आप लोग कहाँ से उठा के लाए और कहाँ से अब आप लोग मना रहे हो, पता नहीं चलता है। जो भी है, आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है, कि वाकई में ये जो त्योहार है, ये जो उत्सव है, ये राम का ही है या किसी और का है। एक शब्द आ रहा है, रामायण में आ रहा है, वाल्मीकि ने खुद लिखा है, बुद्ध का नाम जरूर आता है। और जब बुद्ध का नाम आ रहा है तो आप लोग खुद सोचिए कि रामायण जैसी चीज़ें जो है ये बुद्ध के बाद ही उत्पन्न हुई है। हाँ, वाल्मीकि जो है लव कुश के गुरु भी थे, और लव कुश जो है राम और सीता के पुत्र थे। तो इसका अर्थात ये होता है कि जो ये वाल्मीकि है, उस समय से पहले जो बुद्ध धरती पे आए थे और थे, उसके बाद जो है ये राम, ये लव कुश, ये सीता, जैसे रामायण जैसी चीज़ें ये उसके बाद की बनाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। जब रामायण में बुद्ध का जिक्र मिल जाता है तो इसका अर्थात यही होता है ना। अगर वो रामायण जैसी चीज़ें अगर ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो फिर बुद्ध उसमें क्या कर रहे हैं, बुद्ध का नाम क्या कर रहा है? बुद्ध तो अभी अभी आए हैं ना। तो आप लोग भी सोचिए कि 10-15 हज़ार साल पुरानी अगर आपकी रामायण है, तो फिर बुद्ध वहाँ कहाँ कर रहे हैं? दिक्कत तो यहाँ पर चल रहा है ना। तो इसका अर्थात ये होता है कि सीधा बुद्ध के बाद की कुछ कहानियाँ को ऐड करके यहाँ पर उसको सच्ची साबित करने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रच दिए हैं। तो इतने ज़्यादा षड्यंत्र रच दिए कि आज लोग उसमें डूब गए हैं, इतने नहा रहे हैं ना, इतना डुबकी लगा रहे हैं इस त्योहारों के नाम पर। पता ही नहीं चल रहा है, लाखों लाखों लोग, लाखों लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, कोनो टेंशन ना है, खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और लूट रहे हैं। जो लूटने वाले किसी को लूट रहा है, कोई कंगाल हो रहा तो हो रहा है इस नाम पर, ठीक है ना। तो चलो, तो हम देख लेते हैं कि उत्सव आखिर में किसका है, उसको भी समझते हैं कि कौन है, ठीक है ना। जब दिवाली का चर्चा हो ही गया है, तो दिवाली को और विस्तार से समझते हैं। अगर दिवाली सचमुच ये इसके ऊपर है, राम के ऊपर बनाई गई है, तो लक्ष्मी पूजा भी यहाँ पर बताई गई है। और लक्ष्मी जो बताई गई है वो क्या है, वो कौन है? तो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। और लक्ष्मी को जो है पैसों के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो पैसों के साथ उसको जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो फिर ये लक्ष्मी कहाँ से आ गई? राम अयोध्या आए थे, चलो मान लिया, दीपक जलाए, हंगामा मचाए, पटाखे जलाए, और बड़ी खुशियाँ मनाए लोग राम के आने पर। तो यहाँ पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा भी यहाँ पर बताई गई है। ये लक्ष्मी क्या है? तो आपको बता देना चाहूँगा कि लक्ष्मी जो है, ये आर्य लोगों की एक चाल है, ये धंधा करने की चाल। पैसों के ऊपर बता दिया गया है, धन के ऊपर बता दिया गया है कि धन की देवी, पैसों की देवी जो लक्ष्मी है। तो एक नाम दे दिया गया लूटने का तरीका, अपना गुजारा करने का नाम। ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए लक्ष्मी नाम ऐड कर दिया गया, और लोग होते गए, होते गए, लोग तो गुमराह हो ही गए, और आज भी है। पैसों और धन को बताते हैं कि लक्ष्मी है, पर कैसे लक्ष्मी है? विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, एक औरत, वो पैसा कैसे बन सकती है यार, धन कैसे बन सकती है? उसको बता दिया कि वो लक्ष्मी है और इसका सम्मान करो।
आदर करो। और जब अब यही बात जब हम किसी टाइम पीछे हटते हैं, जाते हैं कि देखते हैं वहाँ पर जब युद्ध चल रहे थे और भारत को लूटा जा रहा था, किसी किसी का राज चलता था यहाँ पर भारत भूमि पर, तब लक्ष्मी कहाँ थी? लोग भर भर के ले जा रहे थे, लोग खर्च कर रहे थे, उपाड़ रहे थे, तब लक्ष्मी कहाँ थी? और उसमें तो कहाँ चलती थी लक्ष्मी? कोई कोड़िया, कोई ऐसे अलग अलग प्रकार के सिक्के चलते थे ना, कहाँ धन चलता था? तो कुछ नहीं, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कुछ नाम जो है ऐड कर रखे हैं। ये लक्ष्मी वक्ष्मी कुछ नहीं होती हैं, ये बस चाल होती है लोगों की, समझे ना? और आप लोगों को भी सटीक से जानकारी जाननी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं रेफरेंस के साथ नहीं कह पा रहा हूँ, पर है मेरे पास रेफरेंस, इसका उत्तर भी है। और आप लोगों को देख कर अगर ये जानना है कि ये जानकारी जो है आपको कहाँ मिल जाएगी कि लक्ष्मी कौन है, काल्पनिक है या साकार है, तो आप लोग कुछ चैनलों के नाम देना चाहूँगा, वहाँ पर जाइए और अपना शंका का समाधान वहाँ पर कर लीजिए। एक है साइंस जर्नी चैनल और सत्य के दर्शन दूसरा चैनल, दोनों के पास आप जाइए और उनके वीडियो देखिए और उनसे डिबेट कीजिए, बात कीजिए। आप लोगों को सारे शंका का समाधान मिल जाएगा। तो दिवाली क्या है और क्यों मनाई जाती है, तो लेकर आऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो, उसमें सारी जानकारी आप लोगों को सटीक से मिलेगी। चलो।